आज शौकत साहब के पास हाज़िर हुआ। शौकत साहब ने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की हुई है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं और इनकी बच्ची के साथ, बल्कि ये कहिए कि हम सब की बच्ची के साथ जो सानिया हुआ नूर मुकद्दम के साथ, उससे आप सारे वाकिफ़ हैं और उससे जो दुख मिला सबको, उससे भी हम सारे वाकिफ़ हैं। मुझे उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब भी जानते हैं और पूरी हमारी कौम जो है उसमें गमगीन है। प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली इसको देख रहे हैं, उनको बहुत गम और दुख पहुंचा है इस केस से। उन्होंने ख़ुद आईजी साहब से इस केस के ऊपर ब्रीफिंग ली, खुद उनकी आईजी साहब से एक से ज़्यादा मरतबा बात हुई इसके ऊपर और उनकी एक ही इंस्ट्रक्शन है पुलिस को, बड़ी क्लियर, कि ये एक टेस्ट केस है, इसमें किसी किस्म की किसी के साथ रायत नहीं होनी चाहिए। तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक होनी चाहिए और इस फैमिली को हर सूरत इंसाफ मिलना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हर औरत को इस केस से जो डर लगा है, जो वो सहमी है, उसको इंसाफ चाहिए। हम सारे बेटियों वाले हैं। मैं अपोजिशन से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके गम में हाथ बिठाएं, एक जगह पे खड़े हों और इस केस में इंसाफ हो हर सूरत। मेरी इनसे जब बात हुई तो कुछ इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए जो कल की कार्रवाई हुई, कल परसों की अदालत में, जिसमें एक तारीख़ भी गलत लिख दी गई जब रिमांड दिया गया और रिमांड भी इनके ख़्याल में शायद बहुत कम दिया गया। कानून के मामला तो अदालतों ने देखने हैं, अदालतें आज़ाद हैं हमारे सामने, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी के नाते मैं अदालतों से भी दस्तबदस्त गुजारिश करूँगा कि इसको आम रूटीन केस मत लें, इसको कानून के तमाम तकाज़े इसमें पूरे करें। इससे बहुत दुख हुआ है हर पाकिस्तानी को। वज़ीर-ए-आज़म साहब ज़ाती तौर पर इससे दुखी हैं, पाकिस्तान का हर शहरी दुखी है। उनकी स्पेशल हदायत पर आईजी साहब भी हाज़िर हुए थे, मैं भी हाज़िर हुआ हूँ। शौकत साहब हमारे भाई हैं, बच्ची की वालिदा जो हमारी बहन है, उनका दुख देखा नहीं जा सकता। जब वो अभी मेरे से बात कर रही थी तो उनकी बातों से अभी भी जो सीगा था वो है का था बच्ची के लिए। मेरी बच्ची बहुत नेक है, वो थी नहीं कह रही थी। उनका दिमाग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सका कि वो जा चुकी है। तो वो जो भी बात कर रही थी वो ये कह रही थी, मेरी बच्ची बड़ी नरम दिल है, मेरी बच्ची बड़ी मासूम है। तो उनके पास बैठ के बात सुन के, आप बैठे हो, आपका भी दिल ऐसे ही करे जो मेरे साथ जज्बात हुए। लेकिन ये देख के और भी तकलीफ़ हुई कि एक माँ अभी तक ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि बच्ची चली गई। वो अभी तक ये सोचती हैं कि उनकी बच्ची अभी है। और फिर जिस तरीके से बच्ची पे टॉर्चर हुआ, उसको जिस तरीके से वहाँ ज़बरदस्ती रखा गया, और बदकिस्मती से अगर पुलिस को पहले इतला हो जाती डायरेक्टली, तो पहले इंस्टेंस में जब इस वाक़े का पहली दफ़ा पता चला तो पुलिस को अगर कांटेक्ट किया जाता तो शायद हम ये सोचते हैं कि बच्ची की जान बचाई जा सकती। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन ने देखनी है, अदालतों ने देखनी है। मैं यहाँ पर एक तो अपनी हुकूमत की तरफ से, एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने की तौर पे, अपने लीडर की तरफ से, एक तो इनके साथ फातिहा, इनके साथ गम बटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ये बताने में कि हमें भी गम है, हाज़िर हुआ हूँ। और दूसरा, इनसे ये वादा करने आया हूँ कि एक पाकिस्तानी के तौर पर जो हमें एक आदत है कि हम बड़े इम्पल्सिव हैं, किसी बच्चे से ज़्यादती होती है, कोई और केस होता है, हम सारे बड़े जज्बाती होकर 4 दिन स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर हम सब भूल जाते हैं, फिर सब नॉर्मल होता है। वही हम सियासतदान, वही मीडिया, वही पुलिस, वही और ख़बरें, वही सारी बातें।
जब तक हम एज अ कौम सीरियस नहीं होंगे, ऐसे वाक़यात को फॉलो अप नहीं करेंगे उनके अंजाम तक, जो भी इंसाफ हो, इंसाफ की जो भी शक्ल हो, लेकिन सही इंसाफ, उसका जो भी नतीजा निकले, लेकिन दुरुस्त इंसाफ, बिल्कुल वो इंसाफ जो अगर इस मौके पर हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत होती, तो जो वो इंसाफ करते, वो वाले इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ। वही हमारी अदालतों को करना चाहिए, वही पुलिस को करना चाहिए, वही हुकूमत को करना चाहिए, वही मीडिया को करना चाहिए। तो इसमें मेरी पाकिस्तानी कौम से भी गुजारिश है, जो हमारे सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो दूसरे, कि ये 5 दिन का जज्बाती रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह के केसेस में हुकूमत की सबसे अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है, अदलिया की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक की भी ज़िम्मेदारी है कि वो साथ खड़ी हो ऐसी फैमिली के, ऐसे इशू के, ताकि ऐसे इश्यूज़ को दबाया ना जा सके। मीडिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और मीडिया का अभी तक रोल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और मीडिया का आगे भी पॉजिटिव रोल इसमें चाहिए। उसके लिए मैं सताइश करता हूँ पॉजिटिव रोल के लिए। तो शौकत साहब, इंशाल्लाह हुकूमत आपके साथ खड़ी है, इंशाल्लाह इसमें इंसाफ होगा। और मेरी अदालत से भी गुजारिश है कि कोई अदालतें हुकूमत के अंडर नहीं होती, कि बराए मेहरबानी इसमें जो छोटे मोटे लकूनास की गलतियाँ होती हैं, उससे जो वर्सा होते हैं, वहाँ शायद एक छोटी सी तारीख की गलती होती है, लेकिन वर्सा का एतमाद उठ जाता है। उन्हें लगता है शायद कोई कैजुअल ले रहा है, शायद कोई सीरियस नहीं ले रहा हमारे केस को। तो बराए मेहरबानी जो भी इसमें सिविल जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, सेशन जज हैं, मेरी उनसे 10 ब 10 गुजारिश है कि इसमें इंसाफ के तकाज़ों को पूरी तरह से पूरा किया जाए। बाकी हमारी पुलिस इंशाल्लाह पूरे मेरिट पे इसकी तफ्तीश करेगी। SP वहाब साहब यहाँ खड़े हैं, DIG ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन जो हैं अफजाल कौसर साहब, वो और IG साहब खुद इस केस को देख रहे हैं। तमाम जो अच्छे से अच्छे ऑफिसर हैं वो इसके ऊपर हैं, और हम हर सूरत इंशाल्लाह इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इसमें से कोशिश करेंगे कि जो बिल्कुल इंसाफ हो वो हो। और जो लोगों के जहन में एक है कि एक तरफ बहुत कोई अमीर आदमी है और एक तरफ कोई आम आदमी है, तो कोई कानून झोल मारेगा, रियासत झोल मारेगी, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको वाज़ेह बता दूँ, अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है कायदे की, उसमें फोरेंसिक एनालिसिस भी हो रहे हैं, उसमें वो जो ब्लैक लिस्ट होती है वो, या ECL, उसके ऑप्शंस भी देख रही है। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब तक आपको सिर्फ ये बताना था कि जैसे आप गमगीन हैं, हम भी इसमें गमगीन हैं। खुदा ऐसा दुख किसी के घर में ना लाए, खुदा सबके बच्चों को महफूज रखे। लेकिन अब जो हो गया उसको तो कोई इंसान, कोई अदालत, कोई हुकूमत, कोई कुछ वापस नहीं ला सकती। इनके गम को तो कोई नहीं बांट सकता, ये तो अब इन्होंने ही झीलना है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी को आसान करें, इनकी इस जंग को आसान करें, इस इंसाफ के प्रोसेस को आसान करें इनके लिए, इनका जो हक है वो आसानी से इन्हें मिले। तो इंशाल्लाह हुकूमत उसमें इसके साथ खड़ी होगी। शीरी मज़ारी साहबा जो ह्यूमन राइट्स की वज़ीर हैं, वो कंटिन्यूसली पुलिस के साथ इन टच हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। वो ज़ाती तौर पर बड़ी गमगीन है इसके ऊपर। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो कंटिन्यूसली पुलिस के साथ इन टच हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का मैंने आपको बताया कि वो खुद से इस पर ब्रीफिंग ले चुके हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह इस पर ब्रीफिंग लेंगे। तो हमारे तमाम लोग जितने भी हैं, जो इसमें कहीं से भी उसकी कोई ज़िम्मेदारी बनती है, वो पूरी अपनी ज़िम्मेदारी ले रहा है, लेगा, और इंशाल्लाह हम इस केस को इंसाफ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी तमाम लोगों की बेटियां, बेटों, बच्चों को महफूज रखें, और इस बच्ची के दर्जात बुलंद करें, इनके माँ बाप को सब्र दें, और रियासत को भी, हमें भी अल्लाह मियाँ ताकत दें, हमें भी वो एबिलिटी दें हमारे इदारों को कि हम अपने बच्चों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन को महफूज रख सकें। जैसे बात करते हैं, नॉर्मली हमने देखा है जो क्रिमिनल केसेस में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें नकाइस आते हैं, उसकी वजह से जो असल मुल्ज़िम है वो भी बच जाते होते हैं। अब कल SSP इन्वेस्टिगेशन जो स्कीम के सरबराह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 दिन से मुल्ज़िम पुलिस के पास है, अभी तक पुलिस ये मोटिव उसका प्रूव नहीं करवा सकी, मुँह नहीं खुला सकी कि उसने आखिर कत्ल ही किया या जुल्म किया क्यों। जब मोटिव प्रूव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट दर्जनों मुल्ज़िम छोड़ चुकी है मोटिव प्रूव ना होने पर।
तो आपको नहीं लगता कि पुलिस की तफ्तीश में अभी भी खामियां मौजूद है, या 3 दिन से अब इतना ही नहीं मुलजिम से मुंह खुलवा सके कि वो उसने कत्ल किया क्यों? देखिए, दो बातें जहन में रखिएगा। मैं इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी पुलिस से बात हुई है, पुलिस अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब तक प्रॉपरली वो कंप्लीट नहीं कर लेते अपनी इन्वेस्टिगेशन, वो जानबूझ के बहुत सारी चीज़ों को बिफोर टाइम जो है एक ओपन केस में अनर्थ नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे उनकी इन्वेस्टिगेशन मुतासर हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने मोटिव कहा, मुझे नहीं पता, मैंने जैसे आपको कहा कि पुलिस मेरे से भी डिस्कस नहीं करेगी और नहीं करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कानून के दायरों के अंदर सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अज्यूम करते हैं कि अगर वो तमाम मोटिव और सारी चीज़ें रखे और इसमें किसी और की उसको हेल्प मौजूद हो, अभी हमें तो नहीं पता, किसी को पुलिस को लगता हो कि फ़लाँ शख्स को भी इन्वेस्टिगेट करना है, तो उन्होंने पहले वो चीज़ें कंप्लीट करनी है, फिर उन्होंने हमारे सामने रखनी है। तो पुलिस को वक्त दीजिए। पुलिस के इस पे बेस्ट ऑफिसर लगे हुए हैं, बी श्योर आईजी साहब इसे खुद देख रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसे टेस्ट केस के तौर पर ट्रीट करेंगे, बिल्कुल इंसाफ होगा, कोई झोल, कोई नुक्स। जो एक दो छोटी मोटी चीज़ें पॉइंट आउट हुई, वो इसलिए मैंने मीडिया पे सामने रखी हैं कि हम तमाम अपनी गलतियों को एडमिट करें। कहीं जुडिशरी में हो रही, हमसे हो रही, पुलिस से हो रही है, और हमारी किसी गलती से जो फैमिली है, जो जिनके साथ ये सानेहा और जुल्म हुआ है, वो इसकी कीमत ना पे करे, इंसाफ इसकी कीमत ना पे करे, उस बच्ची की माँ इसकी कीमत पे ना करे। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। बस एक मैं आपका इस्लामाबाद में मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने नूर मुकद्दम के वालिदैन से ताज़ियत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अहम केस में तमाम कानूनी तकाज़े पूरे होने चाहिए, कानून के मामलात अदालत ने देखने हैं। उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया कि वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर नूर मुकद्दम के केस को देख रहे हैं और इस मामले पर वज़ीर आज़म ने IG इस्लामाबाद को ख़ुसूसी हिदायत भी जारी की।